Jai Shri Swaminarayan, SSGM School CBSE, runs by Shri Sahajanand Gurukul, Mankwa, welcomes you to online education. Students of class 6th, today we are going to learn lesson number 2 in supplementary reader, and the name of the chapter is The Friendly Mongoose. Students, this is a story from Panchatantra. We know the basic story of this chapter, that is The Friendly Mongoose, which is already written over here, and this chapter is from supplementary reader lesson number 2. Okay students, now I am going to explain this story, and then based on that you have to perform that exercise and question answer and all these things. Okay students, अभी मैं यहाँ पे explain कर रहा हूँ आपको, तो आप जब ये वीडियो देखने बैठे at that time you watch this video with your textbook, यानी आपकी अपनी टेक्स्ट बुक लेके भी बैठे ताकि आपको जल्द से जल्द इजीली समझ में आ जाए. Okay student, now I am going to read this chapter and the name of the chapter is The Friendly Mongoose. मंगूस को हिंदी में नेवला कहते हैं. Each and everyone we know that. Okay. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक गांव में farmer lives in a village with his family, means his wife and with his small son. Small son यानी एकदम से छोटा सा बेबी या छोटा सा बच्चा. They loved him very much. They loved him very much. Yes, parents को अपना बच्चे जो होते हैं वो अच्छे ही लगते हैं. Then we must have a pet, the farmer said to his wife. One day, farmer said to his wife that we must have a pet. यानी हमें एक पालतू जीव चाहिए जो हम उसको पाल सके और हम उसको घर में रख सके. जैसे कि पेट एनिमल्स में मैं बोलूं तो आएगा बफेलो, काउ, सो दीज आर डॉग, दीज ऑल आर कॉल्ड पेट एनिमल्स. तो एक दिन फार्मर ने बोला कि हमें भी पेट एनिमल चाहिए. व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन. जब हमारा सन यानी जो हमारा छोटा सा बच्चा है, बेबी है, वो जब बड़ा हो जाएगा तब उसको कंपेनियन चाहिए. कंपेनियन यानी कि एक साथीदार या जोड़ीदार. दिस पेट विल बी अवर सन्स कंपेनियन. हिज वाइफ लाइक द आइडिया. और ये फार्मर का जो आइडिया था कि कंपेनियन चाहिए, वो आइडिया उसकी वाइफ को, फार्मर की वाइफ को बहुत अच्छा लगा कि नहीं, आपका विचार सही है और हम एक पेट एनिमल अपने घर में रखेंगे ताकि जब हमारा बेटा या बेबी बड़ा होगा तब वो उसका कंपेनियन, साथीदार या जोड़ीदार बन जाएगा. One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. एक शाम ये फार्मर उसके साथ एक टाइनी मंगूस, टाइनी यानी छोटा सा, मंगूस साथ में अपने घर लेकर आया. इट्स अ बेबी मंगूस. इट्स अ बेबी मंगूस यानी वो छोटा सा मंगूस का भी बच्चा था वो. इट्स अ बेबी मंगूस, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. तो उसकी वाइफ बोलती है ये तो बेबी मंगूस है. तो क्या हुआ, बेबी मंगूस है तो सून यानी मतलब कुछ ही दिनों में ये बड़ा हो जाएगा और ये हमारा जो बेटा है उसका अच्छा सा दोस्त, कंपेनियन बन जाएगा. कंपेनियन स्टूडेंट्स ये न्यू वर्ड है. कंपेनियन यानी वी कैन से फ्रेंड और साथी, और वी कैन से जोड़ीदार जो हमारे साथ हो in Hindi. Okay students, then both the baby and the mongoose grew. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, पास होता गया, वैसे वैसे
ये छोटा सा बेबी एंड बेबी मंगूस, यानी वो बच्चा छोटा सा और ये मंगूस दोनों ही बड़े होते गए। In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. In 5 or 6 months, mongoose grown to its full size, यानी कि वो अब एकदम से क्या हो गया था, बड़ा हो गया था, टू इट्स फुल साइज, 5 to 6 months. Then a lovely animal with 2 shining black eyes. It's a lovely animal with 2 shining black eyes and bushy tail. Black eyes and bushy tail. टेल यानी पूंछ जो बालों से हरी भरी होती है। मंगूस तो आप हम सब ने देखा है, इसलिए आई थिंक कि इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल। यस, 5 से 6 महीने ही बीते थे। दैट मीन्स कि वो जो बच्चा था फार्मर का, वो अभी भी एक छोटा सा बच्चा था जो अभी भी क्रेडल यानी पालना, यानी कि वो जिसमें छोटे बच्चे सोते हैं, ओके, तो अभी भी वह पालने में ही सोता था। वाई? बिकॉज सी इज स्टिल अ किड, या छोटा सा बच्चा था। स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली। स्लीपिंग यानी कि कभी कभी वो पालने में सोता था शांति से, तो कभी कभी पालने में वो रो भी रहा था। मतलब छोटे बच्चे होते हैं, कभी अच्छी तरीके से सोते हैं और कभी रोते रहते हैं। One day, the farmer's wife wanted to go to the market. एक दिन की बात है, फार्मर की वाइफ को मार्केट में जाने की जरूरत पड़ी कुछ खरीदारी करने के लिए। She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. और फिर उसने बेबी को खाना खिला के वह मार्केट में निकल गई और पीछे बेबी को किसमें सुला के गई? क्रेडल, यानी वो पालने में, जहां पर वो छोटे बच्चे सोते हैं, वो क्रेडल। पिकिंग अप द बास्केट, और बास्केट उठाकर she said to her husband that I am off to the bazaar, the baby is sleeping. मैं बाजार यानी मार्केट जा रही हूं और हमारा जो बेटा है वो अभी भी क्रेडल में सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, यानी कि उसके ऊपर थोड़ी आप नजर रखना, वो सो रहा है, अगर वो उठता है तो उसका ख्याल रखना, उसको पानी या पिलाना जो भी रहता है वो आप उसकी देखभाल करना, ऐसा वो वाइफ है अपने हस्बैंड यानी फार्मर को कहती है। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोंग विद द मंगूस। और वो वाइफ ऐसे बोलती है, मैं फ्रेंकली तुम्हें बता दूं एक चीज खुल के, तो बोले क्या? आई डोंट लाइक टू लीव द मंगूस विद चाइल्ड विद मंगूस, यानी मंगूस के साथ, ये नेवले के साथ मैं अपने बेटे को रखना बिल्कुल चाहती नहीं हूं। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। फार्मर ने बोला डरने की कोई बात नहीं है। द मंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल। नाउ मंगूस में छोटा सा तब से मैं लेके आया हूं, इसलिए वो फ्रेंडली एनिमल, यानी वो भी हमारा फैमिली का हिस्सा है। एंड it's as sweet as our baby and they are the best friends, you know. और वो मंगूस है as sweet as our baby, यानी जैसे हमें हमारा बच्चा प्यारा लगता है वैसे ये हमारा जो मंगूस है वो भी हमारे लिए प्यारा है। और उसके साथ साथ हमारा बेटा और ये मंगूस दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए। क्या तुम्हें ये मालूम नहीं है? ऐसा करके फार्मर है उसकी वाइफ को बोलता है। The wife went away and the farmer having nothing to do in the house. और वाइफ फिर ऐसा करके मार्केट में शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है और फिर फार्मर को कुछ काम नहीं था and he is just simply sitting in the house. Then he decided to go out and take a look at his fields not far away.
और फिर घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था, आइडल से मतलब बैठा था. So for that he decided to go to take a look at a field. क्योंकि वो फार्मर था, उसकी जहां पर फील्ड यानी जहां पर उसकी फार्मिंग की हुई थी, उसने सोचा कि चलो ना मैं वहां पर अपने खेत में थोड़ा घूम कर आऊं और वहां पर देख के आऊं कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है. एंड इट्स नॉट अ फार अवे, यानी फार्मर के फील्ड्स जो है वो बहुत ही नजदीकी थे. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. और जब वो रिटर्न आ रहा था, जब वो घर पर फील्ड्स में से अपने फार्म में से घर पे आ रहा था, कि तब उसको अपने कुछ मित्र यानी दोस्त मिल गए. तो वहां पर उसने थोड़ा सा टाइम बिताया और घर आने में थोड़ी देरी हो गई. मतलब कि ही कम लेट फॉर सम टाइम, मतलब थोड़ी देर तक वह घर लौटा नहीं. द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग and came back home with a basket full of groceries. अब फार्मर की वाइफ की यहां पर शॉपिंग क्या हो गई थी, फिनिश हो गई थी. एंड शी केम बैक विथ अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज. ग्रोसरीज यानी किचन का सामान, घरेलू सामान, वो सब शॉपिंग खरीदारी करके वो वापस घर की ओर लौट रही थी. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. और उसने देखा कि मंगूस है वो उसका बाहर, घर के बाहर उसका क्या कर रहा था, वेटिंग, उसका इंतजार कर रहा था. ऑन सीइंग हर, जैसे ही उसने फार्मर की वाइफ को देखा मंगूस ने, he ran to welcome her as was customary. यानी कि जो हर बार वो उसका वेलकम करता था वैसे ही ये वेलकम करने के लिए गया. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. On seeing he ran to welcome her, the farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. Blood, she cried. जैसे ही वह वेलकम करने के लिए मंगूस गया, जैसे ही फार्मर की वाइफ वहां पर गई आगे और उसने देखा मंगूस को, और मंगूस को देखते ही वह चिल्लाई. क्या चिल्लाई, स्क्रीम करना यानी चिल्लाना. दैट ब्लड, जोर से बोला ब्लड, ब्लड यानी खून. द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूस वर स्मियर्ड विथ ब्लड. द फेस, मंगूस का मुंह, और पॉज यानी उसके पंजे, वो सब स्मियर्ड विथ ब्लड यानी खून से सने हुए थे. ब्लड पूरा उसके मुंह और हाथों में, हाथों के पंजों में खून लगा हुआ था. यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, यानी यू विक्ड एनिमल यानी तुम दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बेटे को मार दिया. शी स्क्रीम्ड hysterically. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood smeared mongoose and ran inside to child's cradle. और फिर यह सब देख वो एकदम गुस्से से आग बबूला हो गई और एकदम क्रोध में यानी कि एकदम आपे से बाहर आके, फुल ऑफ ब्लाइंड विथ रेज, और जितनी उसकी ताकत थी वह ताकत से उसके हाथों में जो बास्केट था, जो ग्रोसरीज से भरा पड़ा था, वो इतनी ताकत से उसने मंगूस के ऊपर इतने जोर से मारा कि और वह मंगूस को मारकर सीधा अपने घर के अंदर, जहां पर उसका बेटा जो क्रेडल में सोया हुआ था, वहां पर अंदर रूम में चली गई. द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप. बेबी यानी वो उसका छोटा सा बच्चा, स्टिल ही वॉज स्लीपिंग यानी अभी भी वह सो रहा था. बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक torn and bleeding. लेकिन क्रेडल के नीचे उसके पास एक ब्लैक कलर का स्नेक यानी सांप था जो
अभी भी उसमें से खून बह रहा था सांप में से, और सांप के 2 टुकड़े हो गए थे। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन, शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस। और तुरंत ही उसको दिमाग में फ्लैश यानी ख्याल आ गया, या उसको अपनी गलती का पछतावा हो गया कि यह मैंने क्या कर दिया है। एंड शी रन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस। और फिर वह मंगूस यानी नेवले को देखने के लिए तुरंत वो रूम में से बाहर गई और उसको वहां पर देखने के लिए गई, बाहर जहां पर उसका वेलकम हुआ था। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट आई हैव डन। ओह तुमने तो मेरे बेटे की जान बचाई है और तुमने सांप को मार दिया है, और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, व्हाट आई हैव डन। शी क्राइड टचिंग द मंगूस। और वह मंगूस को टच यानी उसको छूकर उसको रो रही थी और ऐसा सब बोल रही थी, ये भगवान मैंने ये सब क्या कर दिया, मेरे से गलती हो गई। Who lay dead and still unaware of her sobbing। मतलब कि इसका कुछ उसके ऊपर असर नहीं हो रहा था। क्यों असर नहीं हो रहा था? बिकॉज कि वह मर गया था। मंगूस वॉज अनअवेयर यानी उसको कुछ ही पता नहीं चल रहा था क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी। मंगूस वॉज डेड। The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stayed long at the dead mongoose। और फिर ये फार्मर की वाइफ जो थी उसको बहुत ही अंदर से पछतावा हुआ। At last she realized that कि मैंने ये बहुत ही गलती की है, और फिर वह मंगूस को ऐसे ही मरे हुए मंगूस को देखती ही रहती है और देख रही थी कि तुरंत Then she heard the baby crying। और फिर उसको सुनाई दी अपने बेबी की, उसके बेटे की आवाज सुनाई दी जो क्या कर रहा था, रो रहा था। Wiping her tears, उसके आंसू उसने पोंछे इसकी वाइफ ने, और she went to feed him। और फिर उसको खाना खिलाने के लिए वह अंदर गई। And over here we complete our chapter। और स्टूडेंट्स ये जो स्टोरी है यहाँ पे खत्म होती है। वी फिनिश दिस चैप्टर एक्सप्लेनेशन, बट एक मोरल हमें यहाँ से मिलता है। क्या मोरल, क्या सीखने को मिलता है? यही सीखने को मिलता है कि बिना सोचे समझे हमें कभी भी कोई भी काम करना चाहिए नहीं। थिंक ट्वाइस बिफोर वी प्रोसीड, यानी कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, पहले देख लेना चाहिए। अगर ये फार्मर की वाइफ ने पहले ही अंदर गई होती और उसने देखा होता कि मंगूस ने तो बहुत अच्छा काम किया है कि जो सांप था उसको मारकर मेरे बेटे की जान बचाई है, तो आज मंगूस भी जिंदा होता। बट बिना सोचे समझे, बिना ही बात जाने वो फार्मर की वाइफ ने मंगूस को पहले मार दिया और फिर वह अंदर गई, तब जाके उसको पता चला कि व्हाट इज द रियलिटी, यानी हकीकत क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो चैप्टर है एक्सप्लेनेशन पार्ट वो होता है खत्म। नाउ आई एम सेंड क्वेश्चन आंसर थ्रू व्हाट्सएप एज एन होमवर्क। टिल देन थैंक यू एंड जय श्री स्वामीनारायण। एंड स्टूडेंट्स प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय श्री स्वामीनारायण।